हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फार्मेसी AK47। मैं हूं आपका दोस्त आशु चौधरी और आज हम बात करेंगे अपनी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लेक्चर 3 में बेसिक लाइफ प्रोसेस के बारे में। इसका मतलब बड़ा ही सरल है। जैसे मान लीजिए कि कोई लिविंग थिंग है और कोई नॉन लिविंग, तो हम दोनों में डिफरेंस कैसे पता करेंगे कि ये लिविंग थिंग है और ये नॉन लिविंग। तो जिसकी वजह से या जिसकी हेल्प से हमें लिविंग और नॉन लिविंग के बीच डिफरेंस पता चलता है, तो दोस्तों वह हमारा क्या कहलाता है? बेसिक लाइफ प्रोसेस। जैसे हमारे सामने कोई दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे एक ही हमारा पेन हो गया और दूसरी आप ह्यूमन बॉडी को एज्यूम कर सकते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि पेन हमारा नॉन लिविंग है और हमारी बॉडी लिविंग? तो वह पता चलेगा हमारी बेसिक लाइफ प्रोसेस से, क्योंकि लिविंग के साथ लाइफ प्रोसेस होगी और नॉन लिविंग के साथ लाइफ प्रोसेस नहीं होगी। तो अब बात आती है कि ऐसी कौन कौन सी प्रोसेस हैं जिनसे हमें लिविंग और नॉन लिविंग का पता चलता है। तो पहला हमारा आता है मेटाबॉलिज्म। इसकी दो फेज होती हैं, फर्स्ट वन इज कैटाबॉलिज्म एंड सेकंड वन इज एनाबॉलिज्म। और सेकंड प्रोसेस हमारी आती है रेस्पॉन्सिवनेस, थर्ड वन इज मूवमेंट, फिर ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड लास्ट वन इज रिप्रोडक्शन। तो ये हमारी टोटल 6 बेसिक लाइफ प्रोसेस होती हैं जो लिविंग को नॉन लिविंग से अलग करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म की। तो मेटाबॉलिज्म क्या है कि जैसे हमारे शरीर में लाखों केमिकल रिएक्शन लगातार चलती रहती हैं, तो उसमें क्या होता है, कुछ बनता रहता है, कुछ बिगड़ता रहता है। जैसे बॉडी में ग्लूकोज का बनना। सो इट इज़ द सम ऑफ ऑल केमिकल प्रोसेस दैट अकर्स इन द बॉडी दैट इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। मतलब हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं उनके सम को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। और इसमें दो फेज होते हैं, फर्स्ट वन इज कैटाबॉलिज्म एंड सेकंड वन इज एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म क्या होता है? कैटा मतलब काटा, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ any complex chemical substance into simplex chemical substance that is known as catabolism। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस का सिंप्लेक्स केमिकल सब्सटेंस में टूटना कैटाबोलिज्म कहलाता है। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं तो उसमें ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज मतलब C6H12O6, और जब बॉडी के अंदर इसका ऑक्सीडेशन होता है तो ये किस में टूटता है? CO2H2 और ATP में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स किस में टूट रहा है? सिंप्लेक्स में। तो ये हमारा क्या हो गया? कैटाबॉलिज्म। और अब हम बात करते हैं एनाबॉलिज्म की। बिल्डिंग अप ऑफ एक कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस फ्रॉम सिंप्लेक्स केमिकल सब्सटेंस दैट इज नोन एज एनाबॉलिज्म। मतलब जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, तो हमारी ह्यूमन बॉडी में काफ़ी सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो वे सब आपस में मिलकर क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। मतलब कि जब कॉम्प्लेक्स से सिंप्लेक्स बनता है तब कैटाबॉलिज्म, और जब सिंप्लेक्स से कॉम्प्लेक्स बनता है दैट इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। सेकंड प्रोसेस है हमारा रेस्पॉन्सिवनेस। इट इज़ द बॉडीज एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रेस्पॉन्ड टू चेंजेस इन इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दैट इज नोन एज रेस्पॉन्सिवनेस। मतलब रेस्पॉन्ड करना। तो जैसे ये हम मेरा पेन है, तो मैं इसे मारूँ पीटूँ या तो ये कोई रेस्पॉन्ड करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो नॉन लिविंग है। लेकिन मेरे हाथों में चोट लगेगी क्योंकि हम लिविंग है। तो ये हमारा हो गया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और जैसे हमें फीवर होता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये हो गया इंटरनल एनवायरनमेंट। तो ये हमारा क्या है? रेस्पॉन्सिवनेस, एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट वन इज मूवमेंट। मूवमेंट मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं तो वो कोई ना कोई मूवमेंट करते हैं। वो मूवमेंट होल बॉडी की भी हो सकती है, सिंगल ऑर्गन की, या किसी इंडिविजुअल ऑर्गन की भी हो सकती है। सो इट इंक्लूड्स मोशन ऑफ होल बॉडी, इंडिविजुअल ऑर्गन, सिंगल सेल एंड इवन टिनी स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल दैट इज नोन एज मूवमेंट। नेक्स्ट हमारा आता है ग्रोथ। ग्रोथ मतलब इंक्रीज इन बॉडी साइज। तो जैसे कोई ह्यूमन बॉडी है तो उसमें लगातार ग्रोथ होती रहती है। जैसे बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे तक हमारी बॉडी में ग्रोथ होती रहती है। उसी तरह से कोई प्लांट है या कोई पौधा है तो वह क्या होता है? वह वृक्ष बन जाता है। सो इट इज एन इंक्रीज इन बॉडी साइज दैट रिजल्ट्स फ्रॉम एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ एग्जिस्टिंग सेल। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? डिफरेंशिएशन। तो इसमें क्या होता है? जैसे कोई अनस्पेशलाइज्ड सेल है, अनस्पेशलाइज्ड मतलब जिसके पास अपना कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं होता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? स्पेशलाइज्ड सेल में। और स्पेशलाइज्ड सेल के पास अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ए सेल दैट अंडरगोज टू डेवलप फ्रॉम एन स्पेशलाइज्ड टू स्पेशलाइज्ड स्टेट दैट इज नोन डिफरेंशिएशन। लास्ट हमारा क्या है? रिप्रोडक्शन। सो
इट रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स एंड ऑल्सो प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। मतलब जैसे हमारे पास ये पेन है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि 1 साल बाद ही ये 1 से 2 हो जाएंगे, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टी होती है, मतलब खुद के बच्चे पैदा करना। और आपने देखा होगा कि प्लांट भी अपने बीज से, एक प्लांट से काफ़ी सारे प्लांट्स हो जाते हैं, क्योंकि प्लांट भी हमारे क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये था हमारा दोस्तों पूरा बेसिक लाइफ प्रोसेस के बारे में। मिलते हैं आपसे जल्द नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ, और जाने से पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।